हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ डार्क क्लासेस। कल हमने जाना था कुछ बेसिक्स इल्यूमिनेशन के टर्म्स, जिसमें हमने जाना था कि इल्यूमिनेशन होता क्या है, लाइट के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और कुछ यूनिट्स के बारे में जो ज़रूरी होती हैं इल्यूमिनेशन के बारे में, हमें बेसिक के बारे में जानने में। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स के बारे में जो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज यू नो कि लैम्प्स यानी कि लाइट जो बल्ब जो हम देखते हैं वो बहुत पहले से यूज़ हुए आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट जगह पर जो बल्ब्स या लाइट्स यूज़ होती हैं और लैम्प्स यूज़ होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में कौन से लैंप यूज़ होते हैं, घर में कौन से लैंप यूज़ होते हैं, आउटसाइड द हाउस कौन से लैंप यूज़ होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में कौन से लैंप्स यूज़ होते हैं और उनके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है। तो पहला जो लैंप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंप है वो है आर्क लैंप। अब आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू एयर, यानी कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका आयनाइज हो जाना और उनके थ्रू करंट फ्लो करना, और वो करंट जब लाइट एमिट करता है तो ये ही बेसिक प्रिंसिपल होता है आर्क लैम्प का। इसमें बेसिकली होता क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स ली जाती हैं जिनमें करंट फ्लो कराया जाता है, और करंट फ्लो कराने के बाद क्या होता है कि जो बीच की सराउंडिंग एयर होती है वो भी आयोनाइज हो जाती है। जब वो आयोनाइज हो जाती है तो वो क्या करने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ़्लो करने लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने लग जाती है तो वो क्या देती है, लाइट गिव आउट करती है, लाइट एमिट करती है। और उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने क्या बना दिया, लैंप बना दिया। अब कार्बन आर्क लैंप का ये ही बेसिक प्रिंसिपल है और इस बेसिस पे हमने डिस्क्राइब किए हैं 3 टाइप ऑफ कार्बन आर्क लैंप। तो पहली तरह का जो लैंप है वो है कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप बेसिकली बहुत पुराना टाइप का लैंप है, अर्लीस्ट टाइप ऑफ लैंप है जो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये स्टिल अभी तक यूज़ होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है, ये आपने पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल्स में देखा होगा कि पीछे से एक लाइट पर प्रोजेक्ट होती है और आगे एक स्क्रीन पर लाइट पड़ती है, और क्या होता है फिर हमें एक स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है जो हम फिल्म देख रहे होते हैं। तो जो पीछे जो लैंप लगा होता है जिसकी वजह से वो लाइट आ रही होती है वो बेसिकली होता है आपका कार्बन आर्क लैंप, जिसमें कि क्या होता है, जिसकी वजह से कि हमें वो प्रोजेक्ट में दिखाई देती हैं। तो सबसे मेन यूज़ जो कार्बन आर्क लैंप का होता है वो होता है सिनेमा प्रोजेक्टर्स में, जिसकी वजह से हम फिल्म देख पाते हैं पिक्चर हॉल्स में। दूसरा जो काम होता है उसका काम होता है सर्च लाइट्स में। सर्च लाइट जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, पुलिस, आर्मी, और अलग अलग जगहों पर कोई हादसा हो गया, कहीं कुछ रात को कुछ दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस या जवान होते हैं आर्मी के, उनको चाहिए होता है एक वेरी शार्प और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लाइट जो देख सके। तो उसमें भी सर्च ऑपरेशन चलाने में भी एक लंबी रेंज की लाइट की ज़रूरत होती है जो कि प्रोवाइड कराता है कार्बन आर्क लैंप। अच्छा, तो इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो होती है 12 लुमेन पर वाट। लुमेन पर वाट इसकी यूनिट है, याद रखिएगा, और ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट है। और इसका नाम कार्बन आर्क लैंप क्यों पड़ा, क्यों इसलिए पड़ा, इसका नाम इसलिए कार्बन आर्क लैंप पड़ा बिकॉज ये यूज़ करता है कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये कार्बन की इलेक्ट्रोड यूज़ करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बन आर्क लैंप। दूसरा लैंप है फ्लेम आर्क लैंप। फ्लेम आर्क लैंप भी सेम प्रिंसिपल पर काम करता है जिस पर कार्बन आर्क लैंप काम करता है, लेकिन इसकी आर्क क्या होती है, बहुत एफिशिएंट होती है, ज़्यादा बिजली नहीं लेती है, थोड़ा एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। हालांकि ये लैंप अब ज़्यादा यूज़ होते नहीं क्योंकि इनको सुपरसीड कर चुके हैं डिस्चार्ज लैंप, जिसको हम आगे जाके आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर बात करें इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी की तो वो होती है 8 लुमेन्स पर वाट। तीसरा लैंप अगर हम बात करें आर्क लैंप्स में ही, तो तीसरा टाइप का लैंप्स होता है मैग्नेटिक आर्क लैंप्स। मैग्नेटिक आर्क लैंप से आप समझ ही चुके होंगे कि इसका नाम मैग्नेटिक आर्क लैंप्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ करता है वो कार्बन की नहीं होती है, वो यूज़ होती है कॉपर की। यानी कि कॉपर की जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो उसकी होती है, 2 टाइप की इलेक्ट्रोड होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यूज़ करता है ये कॉपर को। और आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड की ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज़ करता है।
ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या यूज़ करता है, याद रखिएगा, आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड यूज़ करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में। दैट्स वाई इसका नाम ही मैग्नेटिक आर्क लैम्प पड़ा है। हालांकि ये लैम्प अब बहुत रेयरली यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि इन लैम्प्स को जो है हमारे आगे वाले जो एडवांस लैम्प हैं, ये बहुत पहले के लैम्प हैं, लेकिन इनका पढ़ना ज़रूरी है और इनको अब बहुत रेयरली यूज़ करा जाता है। हालांकि सिर्फ कार्बन आर्क लैम्प्स अभी तक जो है हमारे वर्किंग में हैं, और लैम्प्स लगभग अब या तो गायब हो चुके हैं, या मतलब अब उनका यूज़ नहीं होता, या तो उनसे भी बेटर कोई लैम्प आ चुका है, इसलिए उनका यूज़ उतना नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने जाना बेसिक टाइप ऑफ आर्क लैम्प्स जो, और आर्क का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, और कहाँ कितने टाइप के लैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकांडिसेंट लैम्प्स और गैस फील्ड लैम्प्स, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प्स के बारे में और उसके बेसिक यूजेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेसिकली औरों को भी रिकमेंड करें, और ख़ुद भी इसको जितनी बार आप सुन सकते हैं उतनी बार सुनें, ताकि ये जो हम कह रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और आपको लास्ट लॉन्ग तक ये रिमेंबर रहे। दूसरी मेन बात यह है कि अगर आप इसको एग्ज़ाम से पहले, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले आप इसको सुनते हैं शांत मन से, तो आपको फिर ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवाइज़ ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।